हेलो फ्रेंड्स। स्वागतम पार्ट 3। इसमें हम कवर करने वाले ट्री के बेसिक्स को प्लस टर्मिनोलॉजीज को। ट्री के बेसिक्स क्या होते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती हैं, किस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, और ये कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड करते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, ये टॉपिक ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको पढ़ना जरूरी है। तभी हम बाकी के क्वेश्चंस और बाकी के टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं और उनके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से कवर कर लेते हो, तो हमारे पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, उनको हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और हम इस सीरीज में वो सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो मैंने क्या थोड़ा सा रिसर्च किया था, तो उसमें मुझे पता चला कि केवल 2022 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों पेपर को मिला के, एस सी और बी सी आई। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम कुछ प्रोटोकॉल एम2 से कुछ इस तरीके से जाएंगे। फिर पहले ट्री बेसिक्स को पढ़ेंगे, फिर बाइनरी सर्च ट्री, देन ट्री ट्रेवर्सल प्लस प्रीवियस क्वेश्चन। ओके। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्री बेसिक्स से। तो ट्री बेसिक्स एक्चुअली होता क्या है? ट्री इज काइंड ऑफ लाइक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि हम उसको हायरार्किकल फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं। हायरार्किकल फॉर्म का मतलब समझते हो आप? एक के नीचे एक, मतलब एक लेवल बाय लेवल। ओके। सो हायरार्किकल फॉर्म। नॉन लीनियर इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, वो एक साथ एक रो में होता है। बट नॉन लीनियर क्योंकि ये आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे कुछ तरीके से है। सो दिस इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन हायरार्किकल फॉर्म्स। तो ट्री को समझने से पहले हम थोड़ा सा फैमिली ट्री के बारे में जानेंगे। फैमिली ट्री में क्या होता है, हमारे पास ग्रैंड फादर, फादर और चिल्ड्रंस होते हैं। सो अगर इनको एनालिटिकल फॉर्म में अगर हम देखते हैं इन सब चीज़ों को, तो ये कुछ इस तरीके से लगते हैं कि सिर्फ ट्री है। ओके। आप अगर देख पा रहे हो, इस ट्री से रिलेट कर सकते हो। ये हमारा ट्री है बेसिकली, जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, जो हमारे कोर्स का पार्ट है। तो बेसिकली होता क्या है, जो भी हमारे पास जो सर्कल होते हैं सर्कल में जो भी हमने डिफाइन किया होता है, जैसे ए डिफाइन किया हुआ है और बी डिफाइन, डी, ई। तो ये सर्कल के अंदर जो भी चीज़ डिफाइन करते हैं हम, उसको हम बोलते हैं नोड। ओके। और दो सर्कल को आपस में जो कनेक्ट करता है, तो बोलते हैं हम एज। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना है ओनली। इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। नोड एक सर्कल को बोलते हैं और उन दोनों के बीच की लाइन को हम बोलते हैं एज। अब बात आती है कि इसमें किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं बेसिकली। जैसे कि यहाँ पे आ, इसमें सबसे टॉप पे जो है वो हमारे ग्रैंडफादर हैं, इसके सबसे नीचे हैं जिनको हम चिल्ड्रंस कह रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे सबसे टॉप पे जो है उसको हम रूट नोड बोलते हैं, और सबसे नीचे जो होते हैं उनको लीफ नोड बोलते हैं। और उसके बीच में जो भी आएगा उसको हम बोल देंगे इंटरनल नोड। तो आपको अगर ट्री अगर आपने देखा है, उसके बेसिस पे ही आप बता सकते हो कि रूट नोड कौन सा है, इंटरनल नोड कौन सा है और लीफ नोड कौन सा है। अब इसकी टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे कि यहाँ पर रिलेशनशिप है, फादर ग्रैंडफादर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से ऊपर फादर, फादर से ऊपर ग्रैंडफादर। ओके। सो इसी तरीके से इसके भी कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं। उन सब रिलेशनशिप्स को, टर्मिनोलॉजीज को हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। सो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे रिलेशनशिप दिए हुए हैं, टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं। उन सब टर्मिनोलॉजीज को एक एक करके हम देखते हैं। सो उससे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ट्री बना लेते हैं। इससे क्या होगा, हमें पढ़ने में आसानी होगी और आराम से रिलेट कर पाएंगे। सो अगर आप देखोगे, तो लेट सपोज ये हम ट्री बना लेते हैं, इसमें अंदर ये डाल देते हैं ई, ई, इसको बोलते हैं डी, ई। थोड़ा राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं है तो मे भी हो सकता है थोड़ा सा अच्छा ना लगे आपको। एफ। ओके। अभी इसी एग्जाम्पल को ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो यहाँ पर देख रहे हो आप रूट नोड। रूट नोड क्या बोलते हैं? टॉप मोस्ट नोड ऑफ द ट्री। सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट होता है ट्री का, उसको बोलते हैं हम रूट नोड। ओके। पेरेंट नोड क्या होता है? नोड विच हैज वन और मोर चिल्ड्रन। मतलब कोई भी नोड हो जिसके एक या एक से अधिक चिल्ड्रन होते हैं। जैसे मान लो ए के दो चिल्ड्रन है, बी और सी, बी के दो चिल्ड्रन है, डी और ई, सी का एक चिल्ड्रन है, एफ।
सो हमारे पास जो पेरेंट नोड कौन कौन से हो गए, ए बी और सी। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हो वैसे तो। अब चाइल्ड नोड क्या होते हैं, जिसका कोई पेरेंट हो। नोड विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अनदर नोड, मतलब वो नोड जो किसी अनदर नोड के नीचे कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर देख सकते हो चाइल्ड नोड बी और सी किसके चाइल्ड है, ए के। तो ये बी और सी चाइल्ड नोड हो गए किसके, ए के। बी और ई चाइल्ड नोड हो गए किसके, बी के। एफ किसका चाइल्ड नोड हो गया, सी का। सो ये सब चीज़ें हमें दिखाई दिया है। अब लीफ नोड की बात आती है। लीफ नोड का मतलब होता है कि जो नोड जिसका कोई चिल्ड्रन ही नहीं है, जैसे बच्चे, उनको बोलते हैं हम लीफ नोड। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी ई एफ, लीफ नोड हो गया। सिबलिंग नोड मतलब जिसका पेरेंट सेम हो। सिबलिंग आप फैमिली से रिलेट कर सकते हो, सीधी सीधी बात है। तो फैमिली में भी जिसके एक पेरेंट होते हैं उसको हम सिबलिंग बोलते हैं। तो इस बी और सी का एक पेरेंट हो गया ए, तो ये दोनों क्या हो गया, आपस में सिबलिंग हो गए। ओके। और यहाँ डी और ई का पेरेंट कौन है, बी। तो ये डी और ई कौन हो गए, सिबलिंग हो गए। एंचेस्टर नोड क्या होता है, ऑल द नोड ऑन द पाथ फ्रॉम रूट टू द गिवन नोड एक्सक्लूडिंग द रूट इटसेल्फ। तो बेसिकली मान लीजिए आपका अगर एंचेस्टर मतलब पूर्वज, अगर डी के पूर्वज देखा जाए तो बी भी होगा, ए भी होगा। ई का नोड, ई का पूर्वज देखा जाए तो बी, ए और बी होगा। ऐसे ही एफ का सी और ए होगा। तो एंचेस्टर मतलब पूर्वज, आप इस तरीके से याद कर सकते हो। डिसेंडेंट मतलब किसी भी, ऑल द नोड इन द सब ट्री ऑफ द गिवन नोड, मतलब किसी भी नोड के जितने भी बच्चे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, डिसेंडेंट नोड हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक एक अगर डिसेंडेंट देखा जाए तो बी सी डी ई एफ सब। बी का अगर देखा जाए तो डी और ई है, सी का अगर देखा जाए तो एफ है। इस तरीके से सिंपली फैमिली ट्री को आप माइंड में रखिए और हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अब बात आती है डिग्री ऑफ नोड। नोड की डिग्री क्या होती है, बेसिकली अभी हमने डिस्कस किया था कि नोड क्या होता है। कि नोड हम सर्कल को बोलते हैं और एज दो सर्कल को कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं एज। ये हमारा एज हो गया और ये हमारा नोड हो गया। ओके। सो अब नोड में अब इस नोड के कितने चिल्ड्रन हैं, दो। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, कितनी होगी इसकी डिग्री, दो। ओके। अब इसके चिल्ड्रन कितने हैं, दो। इसकी डिग्री कितनी होगी, सी के चिल्ड्रन कितने हैं, एक। डी का जीरो, ई का जीरो, एफ का जीरो। तो डिग्री का मतलब होता है उसके चिल्ड्रन कितने हैं। मान लीजिए आपके फादर के चिल्ड्रन कितने हैं, फाइव या टू या थ्री, तो वो आपकी डिग्री हो जाती है। डिग्री का मतलब है चिल्ड्रन। अब आपको ट्री की डिग्री बतानी है, तो ट्री की डिग्री बताना है कि सबसे ज़्यादा किसके चिल्ड्रंस हैं। सबसे ज़्यादा तो मतलब टू ही है, बी के भी टू है, ए के भी टू है, सी का एक है। तो बेसिकली हमारा डिग्री ऑफ ट्री कितना हो गया, टू। ओके। मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लेना होता है, जिसके भी सबसे ज़्यादा होंगे उसके लिए लेना है। अब लेवल ऑफ नोड क्या होता है, लेवल ऑफ नोड क्या होता है, बेसिकली स्टार्ट होता है जीरो से। मतलब जैसे मान लीजिए ए हमारे पास है, तो ए का लेवल कितना हो जाएगा, जीरो। ओके। और बी का लेवल हो जाएगा, बी का लेवल हो जाएगा, बी और सी का लेवल हो जाएगा वन। और डी एफ का लेवल हो जाएगा टू। तो बेसिकली इस टॉप रो का जो भी होता है उसका लेवल जीरो होता है। सेकंड रो में जो भी आता है उसका लेवल वन होता है। और लास्ट और उसके नीचे वाले लेवल पर टू होता है। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। बट क्या होता है, बाई डिफॉल्ट तो जीरो होता है। बट कभी कभी एग्जाम में कुछ इस तरीके से बोल देते हैं कि इफ लेवल ऑफ ए इज वन, देन द लेवल ऑफ बी और सी क्या होगा। ओके। यदि लेवल ए का लेवल वन है तो बी और सी का लेवल क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें ये चेंज करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं दिया है तो हम हमेशा जीरो लेके चलेंगे। ओके। अब आती है हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री क्या होती है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू एनी लीफ नोड। मतलब रूट नोड से लीफ नोड तक की जो हाइट होती है, लॉन्गेस्ट हाइट। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो इसमें बेसिकली अगर आपको हाइट अगर जब भी कभी भी पूछनी हो या बताने, आपको पता करनी हो तो काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ एज कितनी है किसी भी पाथ में, मैक्सिमम नंबर ऑफ एज। ठीक है, मैक्सिमम। तो अगर यहाँ पे अगर आप देख रहे हो
कि ABD, ABE, ACF, इन सब में हाइट कितनी आ रही है? 2 आ रही है, क्योंकि एक नोड, सॉरी एक एज और 2 एज, मैक्सिमम 2 ही एज आ रही हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड कर दूँ, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी अभी? 3। अगर इसके नीचे एक और ऐड कर दूँ, तो इसकी हाइट हो जाएगी 4। ओके। तो ऐसे जितनी एज बढ़ती जाएगी मतलब मैक्सिमम एज, अब वैसे तो इसकी ABCE की एज है 2, मतलब नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एज, काउंट ऑफ एज। ओके। तो जिसकी मैक्सिमम एज होगा वो अपनी हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगी। ओके। सो तो ये हमारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक बार प्रैक्टिस करोगे, एक ट्री बनाना सिंपल सा, उस ट्री में हर एक नोड, हर एक चीज टर्म को उठाना और उसको रिलेट करते जाना। जैसे आप रिलेट करना सीख गए, आपको पूरा ट्री का टर्मिनोलॉजीज का आइडिया लग जाएगा आपको थोड़ा सा। ओके। अब बात आती है कि ट्री के टाइप्स कितने होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे तीन तीन तरह के ट्री हैं: जनरल ट्री, बाइनरी ट्री और बाइनरी ट्री। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो जनरल ट्री क्या होता है? बेसिकली जनरल ट्री के अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ना, जैसे मान लीजिए ट्री को हमेशा कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे हम, तो आप अगर कोई पेड़ बनाते हो तो यहाँ पे इस कुछ भी हो सकता है। ओके। इसके भी कितने भी कुछ भी हो सकता है, कितने भी नोड, कितने भी एज हो सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हमारे पास जो ट्री होती है उसमें किसी के भी कितने भी नोड हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक और हो सकता है, एक और हो सकता है, इसके कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, इसके कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, इसका भी कितने चाइल्ड हो सकते हैं। मतलब किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है ये। मतलब इसका नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ नोड्स डिफाइन नहीं है। मतलब एनी नंबर ऑफ नोड्स और एनी नंबर ऑफ एज हो सकता है। तो ये तो हो गई हमारी जनरल ट्री। अब बारी आती है बाइनरी ट्री की। ए नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन। एक नोड में कितने भी चिल्ड्रन हो सकते हैं। जैसे कि रूट नोड के 4 चिल्ड्रन हैं, इस नोड के 2 चिल्ड्रन हैं, इसके भी 2 हैं। जैसे तो इसमें कोई भी मतलब कितने भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं। अब आती है बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री को किस इस तरीके से करते हैं। बाइनरी ट्री का मतलब ये होता है कि एक नोड कैन हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। मतलब किसी भी नोड के ज़्यादा से ज़्यादा 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर हम बाइनरी ट्री अगर हम यहाँ बनाते हैं तो इसके 2 चाइल्ड मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, इसके 2 हो गए। अब इसमें तीसरा नोड हम ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। तो मिनिमम 1 हो सकता है, मिनिमम सॉरी 0 हो सकते हैं। हमने इसका 1 रख दिया, इसका 2 रख दिया। किसी भी नोड का देख लो 2 चिल्ड्रन होंगे मैक्सिमम। इसका 1 है, इसका 2 है, इस नोड का कोई चिल्ड्रन ही नहीं है। Well, तो दिस इज अ काइंड ऑफ बाइनरी ट्री। अब हमारी बात आ रही थी बाइनरी सर्च ट्री की। तो बाइनरी सर्च ट्री भी एक स्पेशल टाइप की बाइनरी ट्री है। मतलब बाइनरी सर्च ट्री कुछ नहीं है, एक बाइनरी ट्री है, बट उसमें कुछ रूल्स लगा दिए थोड़े से। कैसे कि अगर लेफ्ट, रूट और राइट, बेसिकली रूट की जो वैल्यू होगी हमेशा लेफ्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, और राइट की जो वैल्यू होगी हमेशा रूट से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब इस ऑर्डर में अगर आपकी ट्री है तो आपका वो बाइनरी सर्च ट्री बोला जाएगा। इसका थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये ट्री बना लिया हमने कोई भी, मतलब बाइनरी ट्री बनाएंगे जिसमें एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 नोड हो सकते हैं। ओके। अभी आप देख पा रहे हो उसको? इसके मैक्सिमम हर नोड का 2 से ज़्यादा नोड नहीं होंगे। इसका नोड 2 है, इसका नोड 1 है, इसका नोड 1 है, इसका नोड 1 है, इसका नोड 1 है, इसका 0 है। ठीक है। सो हमें क्या बोला था कि अगर लेफ्ट वाले नोड की वैल्यू जो है वो हमेशा रूट वाले नोड से हमेशा कम होगी।
मान लीजिए कि रूट की वैल्यू हमने ले ली 20। ओके, तो अब इसके लेफ्ट में जितने भी आ रहे हैं ना, ये भी आएगा, इन सब की वैल्यू 20 से कम होगी। तो मान लीजिए इसकी होगी 10, क्योंकि ये सिस्टम है और ये इसको फॉलो कर रहा है। अब इसमें क्या होगा, अब ये रूट बन गया इसके लिए, बाकी बाकी नीचे वाले ट्री के लिए। अब ये रूट हो गया। अब इसमें लेफ्ट वाले की वैल्यू हमेशा इससे कम होगा, तो इसका मतलब 5। अब ये रूट हो गया, तो इसके नीचे का क्या होगा, लेफ्ट वाले का कम होगा, मतलब 1 मान लो। अब ये रूट है, तो राइट वाले की वैल्यू हमेशा इससे ज़्यादा होगी रूट से। ये इसका राइट क्या होगा, ये, और इसका राइट क्या होगा, ये। इससे ज़्यादा होगी, बट इससे हमेशा कम रहेगी इस पूरे वैल्यू। देखो 10, 5, 1, 15, 16, तो ये 16 भी इससे कम है। इसका मतलब ये हमारा फॉलो कर रहे हैं इसको। अब यहाँ पे देखो, राइट रूट से वैल्यू राइट की ज़्यादा होगी, तो इससे ज़्यादा क्या होगी इसके रूट की वैल्यू, मतलब 25 ले लिया हमने। ठीक है? अब ये रूट बन गया, अब इस रूट की वैल्यू इससे कम होगी, बट इससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे ये रूट है। ठीक है, अब ये सेक्शन ले लो अलग से, मतलब 20 से ज़्यादा होनी चाहिए साइड में। अब ये रूट, अब यहाँ पे ये रूट हो गया, इसके लेफ्ट से हो गई, तो 21 कर दो आप, 22 कर दो आप, बट 20 से ज़्यादा होनी चाहिए, 25 से कम होनी चाहिए। समझ गए? सो ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री होता है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इस पर क्वेश्चंस करेंगे हम। अभी के लिए आप इसी चीज़ को एनालाइज कीजिए बस, कि हम किस तरीके से, क्या जनरल ट्री होती है, क्या बाइनरी ट्री होती है, क्या बाइनरी सर्च ट्री होती है। ठीक है? और थोड़ा सा ये, हमारे ट्री किस तरीके से बनती है, तो वो सारी चीज़ें, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होते हैं बाइनरी ट्री में, लेवल में क्या होता है, पोजीशन ऑफ नोड इन ट्री, मतलब पोजीशन क्या होता है किसी की, वो सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की हैं। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके बारे में। आप आसानी से इसके क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा अगर वो ले लेता हूँ, एक ट्री का एग्जांपल। ओके, सो पहला क्वेश्चन देखते हैं, टॉप मोस्ट नोड ऑफ द ट्री इज कॉल्ड। टॉप मोस्ट नोड को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, सही आंसर है। नोड हैविंग नो चाइल्ड, नोड का कोई चाइल्ड नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, लीफ नोड बोलते हैं। ओके, नोड हैविंग सेम पेरेंट, मतलब नोड जिसका पेरेंट सेम है, मतलब इन दोनों नोड का पेरेंट सेम है, इन दोनों नोड का पेरेंट सेम है, इसको बोलते हैं एंसेस्टर, सॉरी, सिबलिंग। ओके, एंचेस्टर किसको बोलते हैं, जिसका मतलब अ, किसी भी नोड के टॉप में कितने भी एलिमेंट हो वो सारे एंचेस्टर कहलाएंगे। जैसे मान लो सी का एंचेस्टर कौन है, बी और ए, डी का एंचेस्टर कौन है, बी और ए। तो हमारे जितने भी पूर्वज होंगे, मतलब उनसे जो भी बड़े होंगे, वो सारे एंचेस्टर कहलाते हैं। बट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, नोड हैविंग सेम पेरेंट। नोड, एक दो नोड, इन दोनों के सेम पेरेंट है, तो इन दो नोडों को क्या बोलेंगे, सिबलिंग। डिग्री ऑफ नोड, अब डिग्री का मतलब क्या है, किसी भी डिग्री में कितने नोड कनेक्टेड है, तो ओके, तो इसका मतलब ये ये डिग्री हो गई, नोड हो गया, इस दोनों को, इन दोनों नोड को क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन। विच इज ए नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, आपको भी बताया था, ट्री। इन ट्री नोड बिलो पेरेंट, पेरेंट के नीचे जो नोड होते हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं, चाइल्ड नोड। विच नोड हैज नो पेरेंट, किस नोड का कोई पेरेंट नहीं होता, रूट नोड का, करेक्ट। एंसेस्टर ऑफ नोड ए बी ए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने थोड़ा सा गलत एग्जांपल ले लिया है, उनके अकॉर्डिंग सी ये हो गया, डी ये हो गया, ई ये हो गया, एफ ये हो गया। तो इसमें पूछा गया है कि एंचेस्टर ऑफ ई का एंचेस्टर कौन है, ए और बी। ओके, बी आंसर आ गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन बाइनरी ट्री, मतलब बाइनरी ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं, अभी बताया था मैंने आपको, दो। ओके, ट्री, ट्री क्या है हमारा, एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये सिर्फ टर्मिनोलॉजीज को सीखने के लिए थे, और हमारे बेसिक्स को थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए थे। ये बेसिकली रियल क्वेश्चन नहीं है जो कि आपके एग्जाम से बनाने वाले हैं,
बट इसके क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आने वाले हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे, बिकॉज उससे पहले हमें कुछ चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि हमारा बाइनरी ट्री हो गया, बाइनरी सर्च ट्री हो गया, और ट्री ट्रेवर्सल हो गया। ये सारी चीज़ कवर करने के बाद ही हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हाथ लगा सकते हैं, क्योंकि ये किस तरीके से हो रहा है। ये भी देख रहे हो आप, बाइनरी ट्री एक तरह से, तो आप इसको किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, इसमें फाइंड करोगे क्या वैल्यू पूछी जा रही है क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। बट अभी के लिए हम यहीं पे इसको डिस्कस ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसको चेक करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।